कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल में शनिवार को स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें 400 से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन की बूंदें पिलाई गई। स्वर्ण प्राशन शिविर का उद्देश्य बच्चों की रोग प्रतिरोध क्षमता, बुद्धि, स्मरण शक्ति, संपूर्ण विकास को बढ़ाना है। कौमारभृत्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर वैद्य सुधीर मलिक ने बच्चों के अभिभावकों को स्वर्ण प्राशन के लाभों के बारे में जागरूक किया। देखिए, ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये आयुर्वेद का जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा उसके अंदर वर्णित है कि भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी कि मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों के अंदर ये बहुत मदद करता है। खासकर वो बच्चे जिनको बार बार जो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए एक वरदान है। तो हम लोग हर महीने ये एक पैटर्न है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन हम इनको देते हैं। लगभग 28 दिन के बाद वो पुष्य नक्षत्र का जो एक रोटेशन है वो रिपीट होता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन हम ये दवाई देते हैं, बेसिकली लोगों की इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए दवाई अपने आप में एक वरदान है। तो हमने इस चीज़ का लगभग हमें 4 साल से ज़्यादा का समय होगा जब हमने स्टार्ट किया। विश्वविद्यालय के अपने जो प्रयास हैं उसके तहत ये सभी को निःशुल्क यहाँ दी जाती है, अदरवाइज़ ये बाहर बहुत पेड है, कॉस्टली है। तो हमने इसका इफेक्ट ये देखा है कि जो लोग हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं, जिनका डाटा हमारे पास है, उनके अंदर बहुत मिरेकुलस चेंजेस हैं कुछ केसेस। तो ये सभी लोगों के लिए जो 16 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी विधा जो वरदान है आयुर्वेद का, वो स्वर्ण प्राशन के रूप में दिया जाता है। सर, इसी बच्चों की एज लिमिट क्या है सर? कितनी कब से स्टार्ट करना है? इसको हम लोग लगभग जो बच्चा नवजात शिशु है उसकी उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक हम इसको दे सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके एज सच कोई साइड इफेक्ट कोई वर्णित नहीं है, लेकिन क्या होता है कि चूंकि औषधि है तो औषधि को देने से कई बार कोई एक आध केस में ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उसकी पेट का जो है वो हो गया हो, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो भी एक उसका कोई कारण वर्णित नहीं है, कोई ऐसा मतलब कहीं पर भी ऐसा वर्णित नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं ये पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। बच्चों को दवाई पिलाने के बाद कोई खाने का या कोई पीने का ब्रेक होता है? हाँ, लगभग हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आने वाले 20 मिनट या आधे घंटे तक आप इनको कुछ खाने को ना दें, सो दैट के जो दवाई हमने दी है, जो स्वर्ण प्राशन हमने पिलाया है, इस प्राशन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके और उसका जो एक महत्व या जो उसका एक इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से बच्चे को मिल सके। सर, ये अब जैसे आज पिलाई गई है, अब ये आगे कब किस दिन पिलाई जाएगी सर उसका? आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने लगभग सारा जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जितना भी आप शेड्यूल देखेंगे उस शेड्यूल के हिसाब से आज 28 जून को है, उसके बाद आप जुलाई में देखेंगे लगभग 28 दिन के बाद 25 जुलाई को ये आपको देखने को मिलेगा। सर, आम जन से क्या अपील करेंगे इस दवाई के बारे में, महत्व के बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए, आम जन से मैं यही अपील करूंगा कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस से जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो लोग अपने बच्चों के इम्यूनिटी या उनके मेंटल वेलबींग के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए उनका एक अच्छे रूप में देखना चाह रहे हैं, वो इसका ज़रूर उसका उपयोग करें। जो हमारे पास आ सकते हैं वो यहाँ करें, जो कहीं और है वो वहाँ पर करें। आयुर्वेद अपने आप में एक आप कहें प्राकृतिक रूप से अगर जो वेलबींग है, एक जो स्वास्थ्य है, उसको अपवर्धन में जो है वो बहुत बड़ा सहयोग करता है। सर, कोई ऐसी ये दवाई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम नहीं दे सकते, कुछ इसके बारे में भी कुछ है तो सब कोई दे सकते? नहीं, जो वर्तमान में अगर मान लीजिए किसी को कोई व्याधि है, जैसे किसी को डायरिया है या वोमिटिंग है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप इनको ना दें। लेकिन उसके अलावा किसी में भी ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है कि हम ये दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये औषधि के रूप में कम और एक प्राशन के रूप में ज़्यादा है। प्राशन का वर्णन जो आयुर्वेद में है वो एक तरीके से व्याधि को दूर करने के लिए और आपके शरीर को एक एनर्जी देने के लिए है। सर, जैसे एक बार एक बच्चा ये दवाई ले बैठा है तो सर दोबारा उसे दे सकते हैं कि नहीं सर उसके बाद नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ओवरडोज इसमें हो जाएगी। आज मान लीजिए किसी ने सुबह दवाई पिलाई और गलती से या हो सकता है किसी को ये हो कि भी मैं ज़्यादा मुझे इसके इफेक्ट मिल जाए, वो दोबारा पी लें, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इफेक्ट उतना ही है जितना एक बार की दवाई के पिलाने से, तो बार बार का विधान नहीं है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर मलिक है, मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 15 सालों से इस कॉलेज को मैं सेवाएं